अमन और उसके तीन दोस्त शहर की हलचल से दूर एक छोटे से गांव की ओर निकले थे। यह गांव अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां जाने वाले लोग अक्सर चेतावनी देते थे कि उस जंगल में मत जाना, वह जंगल भूतों का है। पर अमन और उसके दोस्तों को गांव वालों की यह बातें महज पुराने किस्से कहानियों का हिस्सा लगती थीं। वो सब कुछ नया अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। रात का समय था, आसमान में चांद आधा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल का रास्ता डरावना और सुनसान था, लेकिन अमन और उसके दोस्त मस्ती में थे। उन्होंने तय किया कि आज की रात जंगल के अंदर जाकर आग जलाएंगे और मस्ती करेंगे। सबने अपने सामान उठाए और जंगल के अंदर बढ़ चले। लेकिन जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। हवा भी भारी लगने लगी। अमन के दोस्त राहुल ने कहा, यार, ये जगह तो वाकई में डरावनी है। ऐसा लग रहा है कि हम पर कोई नजर रख रहा है। अमन ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। अरे तू भी ना बच्चों जैसी बातें मत कर, चल आगे बढ़ते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ किताब का पन्ना जमीन पर पड़ा मिला। पन्ने के किनारे जले हुए थे और उस पर खून के धब्बे लगे थे। अमन ने उत्सुकता से उसे उठाया और ध्यान से देखा। पन्ने पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था जिसे कोई भी नहीं समझ सका, लेकिन तभी अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पन्ने ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। अजीब आवाजें आने लगीं। अमन के दोस्तों ने डरकर उसे उस पन्ने को वापस फेंकने को कहा, पर अमन ने पन्ने को और गौर से देखना शुरू किया। पन्ने पर कुछ अजीब से निशान बने थे जिन्हें अमन समझने की कोशिश कर रहा था। अमन ने कहा, लगता है इस पन्ने में कोई रहस्य छिपा है। यह पुरानी किताब का हिस्सा है और मुझे यकीन है कि यह हमें कुछ खास बताने की कोशिश कर रही है। उसने पन्ने को जेब में डाल लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा अचानक से बंद हो गया हो। सब लोग डर के मारे रुक गए। आसपास का वातावरण अचानक बदलने लगा। यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, अमन का दोस्त विशाल घबराते हुए बोला। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह जंगल के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके कदम अब किसी अनजाने बल के प्रभाव में थे। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चलता रहा। जैसे ही अमन कुछ और आगे बढ़ा, उसने देखा कि जमीन पर एक और किताब पड़ी है, जो और भी पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं। अमन ने उसे उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अचानक से चारों ओर धुंध फैल गई। उसके दोस्त चिल्लाने लगे, अमन रुको, हमें यहां से जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन अमन को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। तभी हवा और तेज हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने अमन को उस किताब के अंदर खींच लिया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन गायब हो चुका था। अमन ने आंखें खोली और खुद को एक अजीब डरावनी जगह पर पाया। वहां चारों ओर धुंध थी और अजीब अजीब सी छायाएं हर तरफ घूम रही थीं। अमन को महसूस हुआ कि वह अब किसी दूसरी दुनिया में है। यह दुनिया हमारे जीवन से अलग थी, अजीब और भयानक।
अमन के कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उसके चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अचानक उसके सामने एक काली आकृति उभरी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अमन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। वह आकृति और करीब आई, और जब वह पूरी तरह से प्रकट हुई तो अमन ने देखा कि वह एक महिला थी। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और डरावना चेहरा था। वह महिला हवा में तैर रही थी और उसकी ओर घूरते हुए बोली, तुमने हमारी दुनिया में कदम रख दिया है। अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अमन का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आवाज बंद हो गई थी। वह महिला उसके पास आकर रुकी और धीरे से बोली, मैं हूं इस दुनिया की रानी और तुम अब मेरे कैदी हो। अमन अब उस भयावह और अनजानी दुनिया में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह आखिरकार है क्या। चारों ओर घना कोहरा, अजीब और गरीब आवाजें और उस काली महिला की हंसी से वह पूरी तरह से विचलित हो गया था। यह जगह एक भूतिया जंगल से भी अधिक डरावनी थी। अमन के चारों ओर अजीब सी छायाएं तैर रही थीं, जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखें थीं जो चमक रही थीं। वो कोशी, भूत रानी, जिसका चेहरा डरावना और आंखें खून जैसी लाल थीं, अमन के चारों ओर मंडराने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने इस दुनिया में कदम रखकर खुद अपनी मौत को बुलाया है। यहाँ से निकलना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की और पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? भूत रानी उसकी ओर घूरते हुए बोली, मैं हूं इस दुनिया की रानी। तुम जिसे भूतों का जंगल समझ रहे थे, वो असल में एक रास्ता था हमारी दुनिया में आने का। अमन ने चारों ओर देखा। हर ओर पेड़ थे, लेकिन वे पेड़ इंसानों जैसे दिखते थे, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। पेड़ों की शाखाएं हरकत कर रही थीं, जैसे वे उसे पकड़ना चाहती हों। हवा में सर्दी बढ़ गई थी और उसकी हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वो एक एक करके कमजोर होता जा रहा है। अमन ने डरते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? भूत रानी ने अपनी डरावनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा बहुत खास है। हमारे भूतों की दुनिया में ऐसी आत्माएं बहुत कम आती हैं। अमन को अब समझ में आने लगा था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दिशा में उसे वही छायाएं और भयानक पेड़ नजर आ रहे थे। वह वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक और आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह आकृति एक महिला की थी, लेकिन वह भूत रानी की तरह डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा कोमल और आंखें चमकीली थी। वह अमन की ओर बढ़ी और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम रानी है और मैं इस भूतों की दुनिया में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अमन को विश्वास नहीं हुआ कि इस दुनिया में कोई उसकी मदद भी कर सकता है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रानी ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन इस भूतों की दुनिया में फंसकर मैं एक भूत बन गई। यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं तुम्हें इस भूत रानी से बचाकर बाहर ले जा सकती हूँ।
लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह रानी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने रानी से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? रानी ने इधर उधर नजर डालते हुए कहा, भूत रानी को हराने का एकमात्र तरीका है उसके सबसे बड़े डर का सामना कराना। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, उसका अहंकार, और तुम्हारे प्रति उसका जुनून उसकी कमजोरी है। हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अमन ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। मुझे नहीं पता कि हम कब तक इस दुनिया में रह सकते हैं। रानी ने उसे जंगल के एक गुप्त मार्ग की ओर ले जाना शुरू किया। वे दोनों छुपते छुपाते जंगल के भीतर एक खंडहर नुमा महल तक पहुंचे। वह महल इस दुनिया के केंद्र में था, जहां भूत रानी का शासन चलता था। रानी ने अमन को समझाया, यह महल कभी इस भूतों की दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान था, लेकिन अब यह रानी के अहंकार का प्रतीक बन चुका है। हमें इसे ही उसकी कमजोरी बनाना होगा। अमन ने घबराते हुए पूछा, क्या यह सुरक्षित है? अगर वह हमें यहाँ देख लेगी तो क्या होगा? रानी ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। हमें हर हाल में उसे उसकी ही भूल का एहसास कराना होगा। अमन और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई। भूत रानी का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने महल के भीतर ऐसी चीजें बिखेरनी शुरू की जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अमन का प्रेम और उसका नकारात्मक अहंकार। अमन को इस महल के एक विशेष कक्ष में जाकर भूत रानी का सामना करना था, ताकि वह अपनी सच्चाई देख सके। अमन ने उस विशेष कक्ष के भीतर जाते ही महसूस किया कि वहां का वातावरण बहुत भारी और डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं, जो एक अजीब और भयानक कहानी बयां कर रही थीं। अचानक भूत रानी वहां प्रकट हो गई। उसने अमन की ओर बढ़ते हुए कहा, तो तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अमन ने खुद को शांत रखा और कहा, मैं यहाँ से निकलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रेम को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुमने मुझे अपनी दुनिया में खींचा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। भूत रानी क्रोधित हो उठी। उसकी आंखें और लाल हो गईं, जैसे आग की लपटें उसमें से निकल रही हों। उसने अमन की ओर झपटते हुए कहा, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी क्षण रानी ने अपनी योजना के तहत महल के चारों ओर छुपे हुए संकेतों को सक्रिय किया। महल की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक गर्जना हुई। भूत रानी को अचानक अपने ही महल के भीतर से एक अजीब डर महसूस हुआ। उसने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस और भय दिखा। अमन ने धीरे से कहा, तुम्हें समझना होगा कि प्रेम जबरदस्ती से नहीं मिलता। भूत रानी अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके चेहरे पर भय और दर्द उभर आया। उसने अमन को कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। महल की दीवारों ने उसे घेर लिया और वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। अमन और रानी ने तुरंत महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। वे दोनों दौड़ते हुए महल से बाहर निकले और अमन ने पीछे मुड़कर देखा, जहां भूत रानी की आवाज गूंज रही थी। वह आवाज धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गई। अमन ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस भयावह दुनिया से बाहर निकलने के इतने करीब आ चुका था। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है।
अमन और रानी जंगल के उस रहस्यमयी मार्ग की ओर बढ़ने लगे जो उन्हें वापस उनकी दुनिया में ले जा सकता था। लेकिन क्या सच में सब अमन और रानी उस जंगल के गुप्त मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं और वातावरण अब पहले से भी अधिक भारी और भयानक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे भूत रानी की शक्ति अभी भी इस जंगल पर हावी है। अमन को लग रहा था कि जैसे वह अभी भी खतरे में है, जैसे भूत रानी ने अभी भी उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया है। रानी ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें जल्दी करनी होगी। यह रास्ता हमें हमारी दुनिया में वापस ले जा सकता है, लेकिन हमें इस अंधेरे जंगल के पार जाना होगा। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे अब तक यहाँ बचाए रखा है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। मुझे लगता है कि भूत रानी अभी भी हमें देख रही है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, अमन को चारों ओर अजीब आकृतियां नजर आने लगीं। हर पेड़ की छाया में कुछ छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी जो अमन को और भी विचलित कर रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई जोर से हंस रहा हो। अमन और रानी चौंक गए। अचानक उनके सामने एक और छाया प्रकट हुई। तके यह कोई और नहीं बल्कि भूत रानी की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से और पीड़ा की झलक थी। वह अब भी अमन के प्रेम के प्रति अपने जुनून से बंधी हुई थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? भूत रानी ने क्रोध भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज अब गूंज रही थी जैसे चारों ओर से आ रही हो। तुम मेरी दुनिया में आए हो और अब यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। रानी ने तुरंत अमन के सामने खड़ी होकर उसे बचाने की कोशिश की। तुम्हें अब मानना होगा कि अमन तुम्हारा नहीं है, रानी ने कठोर स्वर में कहा। भूत रानी की आंखें जल उठीं। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम भी तो एक भूत हो। तुम भी इसी दुनिया की हो और तुम मुझसे मेरा अधिकार छीनने की हिम्मत कर रही हो। रानी ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह इस दुनिया में कैद जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी मानवता नहीं खोई और मैं अमन को यहाँ फंसने नहीं दूंगी। अमन ने देखा कि रानी के शब्दों ने भूत रानी को सोच में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस की झलक आई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम दोनों मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। भूत रानी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेड़ जीवित हो गए। उनकी शाखाएं सांपों की तरह अमन और रानी की ओर बढ़ने लगी। अमन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस भूतों की दुनिया की ताकतें उसे कमजोर बना रही हैं। रानी ने अमन को पकड़कर पीछे खींचा और कहा, अमन, तुम्हें अपनी ताकत पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भूत रानी की शक्ति से भी अधिक है। वह शक्ति है तुम्हारे साहस और तुम्हारे सत्य की। अमन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एकाग्र किया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो इस अंधेरे से लड़ सकती है। उसने अपनी आंखें खोली और भूत रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। भूत रानी ने देखा कि अमन की आंखों में एक नई चमक है। उसे लगा कि अमन में कुछ बदल रहा है। नहीं, उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें कमजोर बनाकर रखूंगी। अमन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और भूत रानी की ओर बढ़ा।
उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकलने लगा जो अंधेरे को चीरता हुआ भूत रानी की ओर बढ़ा। भूत रानी को महसूस हुआ कि यह प्रकाश उसकी शक्तियों को कमजोर कर रहा है। वह चिल्लाई, तुम मुझसे यह शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो? अमन ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, यह शक्ति किसी से नहीं मिलती, यह मेरे अंदर थी। यह मेरा विश्वास और मेरा साहस है। भूत रानी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन अमन की रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वह धरती पर गिरने लगी। अमन की रोशनी अब चारों ओर फैल चुकी थी और जंगल की अंधेरी छायाएं छिन्न भिन्न होने लगीं। रानी ने अमन की ओर देखा और कहा, तुमने कर दिखाया अमन। भूत रानी अब कमजोर होकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, उसने कांपते हुए कहा। मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। मैं बस अकेली थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे। अमन ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर भी अच्छाई थी, लेकिन तुमने अपने अहंकार और अपने दुख को खुद पर हावी होने दिया। तुमने खुद को इस अंधेरे में खो दिया। भूत रानी ने कांपते हुए सिर हिलाया। शायद तुम सही हो। मैंने हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से पाना चाहा। मुझे किसी ने सच्चे दिल से समझने की कोशिश नहीं की। अमन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हर किसी के पास एक मौका होता है। तुम भी बदल सकती हो अगर तुम चाहो। भूत रानी ने उसका हाथ थामा और एक तेज प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। प्रकाश के साथ ही भूत रानी की आत्मा शांत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह प्रकाश में घुलकर अदृश्य हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक शांति का भाव था। अमन और रानी ने महसूस किया कि अब वह भूतों की दुनिया अपने असली रूप में लौटने लगी है। जंगल की अंधेरी छायाएं गायब हो गईं और चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। वह रहस्यमयी मार्ग भी अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था, जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जा सकता था। अमन ने राहत की सांस ली। उसने रानी की ओर देखा और कहा, हम जीत गए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे साहस और विश्वास का परिणाम है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौटो।